बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फाइज़ा में आपको खुशामदीद। हमारे लिए बहुत ही एज़ाज़ की बात है कि पाकिस्तान से एमएमए के बहुत सारे एथलीट्स और बिलखुसूस ख़वातीन एमएमए एथलीट्स फीमेल फाइटर्स अपना लोहा अपना नाम मनवा रही हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही एक एथलीट हैं ईमान फ़ाल्कन ख़ान, जिनकी एक बहुत ही ज़रूरी, अहम और लंबी स्ट्रगल के बाद हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एशियन गोल्ड मेडल हासिल किया, जो रीसेंट IMMAF जो एशियन चैंपियनशिप थी। इसके बारे में इनसे जानते हैं। ईमान, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। Walaikum Assalam. Thank you so much for having me. इट्स अ प्लेजर एंड इट्स एन ऑनर ईमान। आप लोग पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद कर रहे हैं और दिस इज़ अ ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल पाकिस्तानीज। ईमान, सबसे पहले तो ये No, बताइएगा, जो IMMAF जो एशियन चैंपियनशिप में अभी आपने गोल्ड मेडल, और हमारे हिस्टोरिक दो फीमेल फाइटर्स ने जो गोल्ड मेडल्स, फर्स्ट एवर फीमेल फाइटर्स के जो गोल्ड मेडल्स हैं, उसके बारे में बताइएगा। द जर्नी टू दैट फाइनल गोल्ड मेडल during that tournament and the final match. How was it? The final bout. How was it? I think जब सब सोशल मीडिया पे देखते हैं obviously हम सब पोस्ट कर लेते हैं like there've been so many posts के like gold medal won the gold medal and we're celebrating with it, but people don't see how much struggle um, it took to get to this point. मैं 3 IMAFs में लड़ी हूँ इससे पहले. My first IMAF was like my second MMA fight ever, and I lost in the first round against the world. I think she's a gold medalist now, Juliana Pereira from Brazil. So, matlab, it was an eye-opening experience for me. मगर खैर आई थिंक बहुत लाइक जीत से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, मगर हारने से आप मज़ीद सीख सीख जाते हैं. लाइक देयर इज़ नो चॉइस बट टू लर्न व्हेन यू लूज़. तो मैं 3 बार लाइक तीनों बार इससे पहले जब मैं एक दफ़ा अबू धाबी में लड़ी थी, एक दफ़ा ताजिकिस्तान में, जहाँ मैं फर्स्ट फीमेल आई वाज द फर्स्ट फीमेल जिसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल की थी इन द एशियन चैम्पियनशिप्स फॉर पाकिस्तान, और फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप सर्बिया में. तीनों दफ़ा मतलब there was limited sponsorship. I do thank Pak MMA Federation because उन्होंने काफ़ी हद तक सपोर्ट की थी मुझे in this journey. एंड मेरे कोच नहीं थे उसके साथ, तो लिमिटेड स्पॉन्सरशिप, देयर वाज नो स्पॉन्सरशिप फॉर माय कोच टू कम. ये आई थिंक मेरी सबसे बड़ी डिफरेंशियल फीचर थी इस एशियन चैम्पियनशिप में, विच आई थिंक हेल्प मी विन द गोल्ड मेडल, बिकॉज मेरे कोच मेरे कॉर्नर में थे, मेरे कोच मेरे पीछे थे. और मैं अपने कोच रिजवान खान औरंगज़ाई के साथ मतलब पिछले 6-7 साल काम कर रहे हैं एक साथ. So he knows me better than I know myself sometimes, and having him in my corner, I like it makes such a big difference. तो मतलब गोल जीतने के बाद मैं रो रही थी, वो रो रहे थे, हम दोनों एक दूसरे को देख कर रो फिर रहे थे. कौन So रो रही थी it's देख a के big उसके बाद? moment. खुशी के आंसू? जी, खुशी के आंसू. But I'm so thankful कि ये प्राइम मिनिस्टर का यूथ प्रोग्राम भी उन्होंने स्पॉन्सर किया था. पाक MMA फेडरेशन जो उमर अहमद के नीचे ही रन्स इट, दे वर्क टुगेदर along with एक्टिविट ऑल्सो. ये काफ़ी स्पॉन्सर्स थे इवेंट के लिए. मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ये पाकिस्तान में भी हुआ है ऑन होम ग्राउंड. ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जहाँ चैम्पियंस UFC जाते हैं, PFL जाते हैं, इनविक्टा जाते हैं, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में उनके वो अपना नाम अपना झंडा रोशन कर लेते हैं. सो टू win on a platform like this, to have this platform, our country represent this platform, for me as an individual, as part of my team, to represent Pakistan on this platform, like मुझे goosebumps आ रहे हैं बस बात like बोलने में. It's such an honor. इट इज़ अ ह्यूज ऑनर एंड जो खुशी है और जो प्राइड है वो पूरी पाकिस्तानी कौम को फील होती है। लेकिन ईमान, जैसे आपने कहा कि द स्ट्रगल इज़ नॉट ईजी, अगर स्पॉन्सर्स नहीं मिले या फंड्स की जो कमी हो जाती है, योर कोच कैन नॉट बी बिहाइंड यू, यू कैन नॉट हियर दैट वॉइस बैकिंग यू अप कॉन्स्टेंटली, जो कि एक नॉर्म होता है। हम देखते हैं कोचेस जो है सारी दुनिया में, जितने भी बाउट्स होते हैं, जितनी फाइट्स होते हैं, कोचेस साथ होते हैं। तो ये जो स्ट्रगल है, चैलेंजेस, अगर आप की पॉइंट्स रखना चाहें जो लोग सुन रहे हैं, कि
challenges बिलखुसूस फीमेल फाइटर्स के लिए एज एन MMA एथलीट वो क्या है पाकिस्तान में? I think firstly, just being a female in Pakistan, it's आप एक disadvantage में पे होती हैं, you know, as an athlete, as a female athlete in Pakistan. मतलब अगर मैं शुरू सारे disadvantages बोलना शुरू कर लूँ, it'll take a lot of time. You know, obviously हमारे societal constraints भी होते हैं. You know, I am very thankful, alhamdulillah, I come from a privileged background. Everyone knows this, I'm not denying it. But even I've gotten pushback from my family and family friends कि आप क्या करें. I've chosen to go into this sport. I've chosen to go into a sport that my society at least doesn't really understand. Generally, especially for women, वो like मजीद सोचते हैं और कहते हैं कि आप क्यों करती हैं ये चीज़ें, आपको मार खाने का शौक है क्या, आप इतने लेट ट्रेनिंग क्यों जाती हैं. कभी कभार मैं ट्रेनिंग पर जा भी नहीं सकती बिकॉज मैं खुद ही गाड़ी नहीं चला सकती. यू नो मुझे लाइक किसी को ड्रॉप करना पड़ता है मर्द के साथ जाकर, लाइक अ ड्राइवर हुएवर, लाइक सम लाइक फादर और समवन हैज टू ड्रॉप मी. तो ऑफन टाइम्स मुझे ट्रेनिंग भी मिस करना पड़ा. यू नो थिंग्स लाइक ऑब्वियसली मेरे कोच नहीं आ सकते थे. अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू माय कोच, उन्होंने एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है हमारे जिम में, जहाँ मैं चंद बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग भी कर सकती हूँ. ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि मेरे लेवल पे फीमेल पार्टनर्स भी नहीं है ट्रेन करने में, तो मैं लाइक लड़कों के साथ ट्रेन करती हूँ. और हमें सबको पता है कि यू नो एनाटमी हमारी डिफरेंट होती है. मैन आर फास्टर, मैन आर स्ट्रॉन्गर, मैन हिट हार्डर. इट्स नॉट इन ईगो का कोई यू नो इस तरह से मसला नहीं होता, but it's true, it's a fact, you know. तो it's hard training with men also. ये थोड़ी सी you know body पर taxing होती है, mentally taxing होती है, but you know I think it also हारने में, like this is the fourth time I fought in IMF and I've lost 3 times before also. एक Tajikistan opponent, Bahraini opponent, एक Brazilian opponent. तो it does affect your mental state a little bit, you know. तीनों बार पहले मेरे कोच नहीं थे मेरे साथ, और मैं लाइक हम डिस्कस कर रहे थे, मैं और कोच, कि मैं तीनों फाइट्स में बहुत डिफेंसिव खेल रही थी. मैं पीछे हट के जैसे डर डर के खेल रही थी. तो इस बार हमने जिस तरह से प्लान की थी, जिस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ाई थी, इट वाज ऑल टुवर्ड्स एन अग्रेसिव अप्रोच, यू नो, जो मैंने पहले नहीं किया था, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था. सो I would like to thank my coach. Like, I can't thank him enough, honestly, for the level of confidence that he brought to this win for me. Iman, hearing about all that you're saying, it's quite hair-raising. जितनी आपने सारी बातें की हैं, lots of stuff that we're familiar with. But despite all these challenges, you are remarkably paving a clear way for Pakistani female MMA athletes. What would be Thank you. your message for them? Honestly, just compete more. Like, ये ना सोचें, क्योंकि मैं इस पोजीशन में भी थी पहले कि मैं जो मेरे अपोनेंट, मेरे जो दूसरे साइड पर, लाइक ऑन द अदर साइड ऑफ द केज जहाँ खड़े हुए थी, आई लुक एट देम और मेरे अंदर थोड़ा सा डर था. लाइक इवन फाइट से पहले, केज एंटर करने से पहले मेरा थोड़ा सा डर था कि लाइक मैं कैसे जीत सकती हूँ अगेंस्ट हर. लाइक हाउ कैन आई, लाइक मैं क्या कर सकती हूँ, लाइक यू नो जैसे फाइट से पहले आप हार जाती हैं वो, लाइक यू नो इस दफ़ा जो डिफरेंस यू नो मेंटल तौर पे जो मैं लाई थी, इज़ दैट यू नो मैं पहले उनसे डर रही थी, अब मैं सोचूं कि वो उन्हें मुझसे डरना चाहिए, यू नो. एंड आई फील लाइक Winner's mindset. फाइट माइंडसेट, you know, because वो भी इंसान होते हैं आपके सामने. You know, you are human, you are equal, and obviously some people train better, some people don't train enough. One person has to lose, one person has to win. ये गेम का हिस्सा है. So मगर अगर आप हारने से डरेंगी तो फिर आप मतलब सोचो, you know. तो जो भी like even zooming out of MMA a little bit, अगर आप लाइफ का सोचती हैं, अगर आप
अब अगर आपका माइंडसेट हारने वाला माइंडसेट है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता मुझसे, तो ये नहीं होगा आपसे। आई एम नॉट सेइंग दैट mindset is the only thing that's going to make you win. Obviously you need to put in the work, consistency आना चाहिए जिंदगी में, balance आना चाहिए जिंदगी में, but mindset for me, it's it's the most important Vital. It thing. is vital. It is not the only thing, you're right, but it is vital. I think that Yeah, sets winners apart from losers. तो ईमान, हमने जैसे देखा कि अरशद नदीम साहब पाकिस्तान के पहले ओलंपियन जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, mashallah. वंडरफुल विक्ट्री, पूरी कौम बड़ी खुश। तो अब आप समझती हैं, बिकॉज आप तो ज़ाहिर है एमएमए एथलीट हैं, ज़्यादातर क्रिकेट को देखा जाता है, क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है। आपके ख्याल में अब इज देयर अ वेव ऑफ चेंज दूसरी स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट्स की तरफ से? Yes, why not? I think it's still realistically, I think it's going to take some time हम्म, before cricket, goes to the background a little bit. बाकी like हम्म, अजीब बात बताऊं कि हमारा नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, वैसे जी, क्रिकेट ही जी, नहीं है। और बिल्कुल, हमने हॉकी में क्या किया है पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गया। हम चलो आइस हॉकी में आई थिंक अभी हमारा एक मेडल आया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, द पाकिस्तानी टीम गॉट अ मेडल। बट आउटसाइड ऑफ क्रिकेट इतने लाइक बाकी स्पोर्ट्स privately funded, they're हम्म, privately funded, private sponsorships, वो सब कुछ मिलते हैं। Now I'm not gonna say हमारा कोई support नहीं हमें कोई support नहीं मिला है, because अल्हम्दुलिल्लाह अभी Tuesday को हमारी Prime Minister House पे एक meeting हुई थी। ये जो IMMAF हम्म, जो championship अभी लाहौर में हुई थी, it was sponsored partially by the Prime Minister's youth program. So I'm not gonna say there's no support, but support is slowly building. हम्म, To meet the prime minister in itself एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा ऑनर है हम्म, कि वो खैर इतना टाइम नहीं दिया हमें, मगर टाइम दिया है। वो उन्होंने बैठकर उन्होंने वीडियो देखा था, सवाल पूछे थे, हमसे भी थोड़ा बहुत बातचीत की थी। इट्स अ ग्रेट ऑनर, हम्म, इट इज रिकग्निशन एट वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स। या, Again, I'm not going to say, spending 20 minutes with the prime minister is going to elevate the sport, या, but it's a start. स्टार्ट, It's like Alhamdulillah, it's such an honor. Like I'm so thankful that I get to be part of that delegation that is slowly getting recognition. जो एक path pave करिए for future athletes, whether I win or lose. You know, again, 3 बार मैं हारी हूँ इससे पहले, चौथी बार पे मैंने मतलब रगड़ा करके I've gotten injuries, I've gone through like emotional stress, physical stress. हम्म, मेरी like इस फाइट से पहले बहुत कुछ मेरे बॉडी में खराब था, मगर mindset like over everything. So if I have belief, and as if we as a nation have belief कि हम चलो क्रिकेट को, हम्म, it's our sport, we love cricket, we're a cricket nation, but बाकी sports को भी focus दें तो why not? Like why can we not excel at it? हमारे बिल्कुल, athletes और खिलाड़ियों, like they हम्म, have so much talent and so much hard work, they ह्यूज just need a पोटेंशियल, platform. ह्यूज पोटेंशियल, So much. एंड आई एम सो ग्लैड कि आप फोकस विद फाइजर के व्यूअर्स से यू शेयरिंग योर वल्नरेबिलिटीज, और आप अपने जितने जो ह्यूमन इंसान के लिमिटेशंस होती हैं वो शेयर करें, जो कि नॉर्मल हमारे फियर्स, हमारी फिजिकल लिमिटेशंस, दीज आर ऑल नॉर्मल थिंग्स। अब सोसाइटल प्रेशर्स भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन आपको जब रिंग में देखा, और आपको जब ड्यूरिंग योर बाउट, ड्यूरिंग योर फाइट, it was a clear all and out, out and out winner's mindset, because you seemed so confident. So kudos to you, to your coach. Whatever you're doing is working brilliantly, and we, Thank you. inshallah, we will see you representing Pakistan, more aggressively, more consistently, and raising the flag high. जाते जाते ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में आपका क्या गोल है? When do you plan to go pro? What would you like to share with our audience? वैसे plans तो बहुत हैं future के. Right now, fighting combat sports is my first priority as an athlete. Inshallah, karate combat, in December में मेरा focus उस पे है fully. So I'm really looking forward
to that. I'm really looking forward to, जैसे आप कहती हैं, like, you know, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, to hold my flag up high, and bring honor to, you know, the country, make my country proud, make my family proud. Yeah, I think outside of that, mera goal, like her interview में, training में, it's for women, you know, because मैं इस position से भी आई थी कि मैं, you know, like I was feeling underconfident, I was feeling unsafe, you know, within myself, within my, not my home, alhamdulillah, but outside of that. Hmm. And that's one of the reasons why I got into this sport. And I think moving forward, it's one of the things that pushes me to, you know, coach people. I want to teach women how to be stronger and within themselves, physically also. So outside of fighting, that's definitely my number two goal, fighting, and then this. Well, that's Yeah. amazing to hear. इंशाल्लाह हम फ्यूचर में आपके कॉम्बैट्स को फॉलो भी करेंगे। पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट आपके साथ है, दुआएं आपके साथ हैं। जो हिस्टोरिक जो फर्स्ट हमारी तरफ फर्स्ट टाइम जो हिस्ट्री में 2 गोल्ड मेडल्स लेकर आए हमारी फीमेल फाइटर्स, ईमान खान आप और बानो भट्ट, इसके लिए जो है अब पाकिस्तानी अवाम की जो एक्सपेक्टेशंस है वो और बढ़ गई हैं। तो डोंट फील द प्रेशर, we know you're going to come through. So we're wishing you all the best, Iman Falcon Khan. Thank you. Inshallah, आपके सब future endeavors में हमारी दुआएं आपके साथ हैं. And when you're in the ring, you are completely there as the winner. So, you know, take it from a viewer, take it from the audience. You look like a fighter who's there to win. So all our prayers are Thank you so with you. much. And we'll stay in touch and we'll keep following your journey. Look after yourself. Allah Hafiz.